फ्रेंड्स, टाइटल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हम एक नोकिया कीपैड मोबाइल में काम करेंगे। चार्जिंग सेक्शन, थ्योरी और प्रैक्टिकली हम इसकी रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसमें चार्ज नहीं हो रहा है, ये देख पा रहे हैं। नोकिया 2016 या 20 मॉडल होगा शायद, RM969 मॉडल है। तो इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। वैसे तो ये 2014 का मोबाइल है और इसके ऊपर आपको 100 से ज़्यादा वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन वो सब जंपरिंग वीडियो है। आज हम जो आपको बताएंगे वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। स्कीमेटिक के थ्रू हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका हालत बहुत ही ख़राब है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि कीपैड मोबाइल का काम हमें देखने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास नहीं आएगा। ये अभी तक चलता है और एक दो बार जो मोबाइल आता है इसमें बहुत परेशानी देता है। और अगर आप मार्केट में नाम कमाते हो और ये मोबाइल आपके पास आता है और फिर आपसे रिपेयर नहीं होता है, तो वो नाम आपका नहीं रहेगा। तो ये सब मोबाइल में भी चर्चा करना चाहिए। मैं अभी तक काम करता हूँ, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक डिटेली वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि आज हम वही सिचुएशन में हैं। बहुत दूर से मेरे पास आया है कि ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। तो इसकी पोजीशन अभी देख लेते, इसकी कंडीशन अभी देख लेते। कोई रिस्पॉन्स नहीं है ये मोबाइल। देखिए, USB लगाया मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसकी हालत में आपको दिखाई देता हूँ, हालत क्या है। और ये मेरा वीडियो कीपैड का हो या एंड्रॉयड का हो, मैं लंबाई कर लेता हूँ, तो ये वीडियो लंबाई हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसकी हालत क्या है। तो ये देखिए, ये होता है इसका चार्जिंग सेक्शन, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये चार्जिंग सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर मिसिंग है, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शायद दिखाई देगा कि इसमें बोट फूल चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए सही से शायद, हाँ अभी देखिए, ये देख पा रहे हैं कि मदरबोर्ड फूल गया है। और इस तरफ भी देखिए, आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी फूल गया है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फूल गया है, जिस वजह से इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पे कंपोनेंट जो हालत है इसके वजह से भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंट क्या क्या है वो देखने के लिए हमें तो स्कीमेटिक चाहिए। वैसे तो इसकी स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं होता है, यूट्यूब पे देख के जंपर करके हो जाता है। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग होता है तो कोई नहीं बताएगा कि इसमें कौन सा कंपोनेंट लाएगा, क्या बिठाना पड़ेगा। और जंपर करके अगर सब कुछ हो जाता है तो कंपोनेंट लगाने का मतलब क्या है। तो यही हमें ढूंढना है कि क्यों इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। तो अगर आप कीपैड काम देखने में इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर में देखेंगे। मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेंगे। देखिए, मैंने मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख दिया है, बीप मोड में रख देता हूँ। और ये देखिए, मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। तो सर, यहाँ पे GR टेस्ट करने से पहले हमें वोल्टेज टेस्ट करना चाहिए। तो मीटर को हमने फिर से वोल्टेज मोड में सेट कर दिया और यहाँ पे हम
चार्जिंग जैक लगा देंगे। इसमें ऑलरेडी देखिए चार्जिंग जैक चेंजड है, यानी कि किसी ने चेंज तो किया है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं इसमें क्या रीज़न है। तो देखिए ये जो सॉकेट है, राइट साइड हमारा ये पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड हमारा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज 5.1 वोल्ट मिल रहा है चार्जर से। अब ये लाइन किधर तक जाएगा वो देखते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ एक फ्यूज़ है, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, यहाँ एक कॉइल रहता है, कॉइल के बाद यहाँ पे आएगा और यही लाइन डायरेक्ट हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड है इसकी चार्जिंग सेक्शन। तो ये ट्रांजिस्टर की ये जो लाइन है, मोटे लाइन, इसमें आता है, ठीक है, ये इसमें आता है। और ये इसका जो ट्रांजिस्टर है इसका बेस को कंट्रोल करता है। ये जो मॉसफेट है, ये एक मॉसफेट है, यही कंट्रोल करता है और सीपीयू करता है। और यहाँ से फिर आता है यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट, बार बार कॉल आ रहा है, सॉरी, एक कॉल आ गया था, ये जिस वजह से इंटरप्ट हो गया। तो जो भी हो, यहाँ पे हमारा वीबास इनपुट होता है। यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे हमारा इनपुट होता है और यहाँ से आउट होता है। फिर ये जो रजिस्टर है, ये शंट रजिस्टर है, या तो आप करंट सेंसिंग रजिस्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा वीबैट में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कैसे चार्ज होता है वो हमें देखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें तो ये देखना चाहिए कि इसकी लाइन की कॉन्फ़िगर सही है या नहीं। तो देखिए कहाँ कहाँ तक लाइन जाता है, एक बार दिखाई देता हूँ। मैं अगर चेक करूँ तो यहाँ से एक ग्राउंड ले लेता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव देख लेता हूँ, देखिए 5.1 है। फिर यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन बोर्ड फुल जाने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहा है, और यहाँ होने के बाद तो आपको दिखाया। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए वो हम दिखाते। चलो मैं एक बार बीप मोड में सेट कर लेते। अब देखिए एक बार शॉर्ट करके देखता हूँ, सही है। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आएगा। ये फ्यूज़ है, अगर ये कटिंग हो जाए तो हमें यहाँ पे जंपर लगाना पड़ता है। तो ये सही है, नहीं, ये फ्यूज़ ख़राब है, तो इसे हमें ज़रूरत नहीं है। फ्यूज़ एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो ये ज़रूरत नहीं है। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से जंपर यहाँ देना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन यहाँ देने के बाद आईसी तक पहुँचेगा या नहीं वो देखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे फूल चुका है। तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी मोड में यहाँ से चेक करेंगे हमारा लाइन किधर आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये हमारा वीबास लाइन है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है। तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक भी सही होगा। देखिए यहाँ तक सही हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ओके है और यहाँ से यहाँ तक भी ओके है। तो उसका मतलब हमें जंपर करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चार्जिंग की वीबास यानी पॉजिटिव लाइन को जंपर करना है। तो सबसे पहले हमें जंपर तो करना है, लेकिन यहाँ का जो हालत है वो इतना अच्छा हालत नहीं है, कुछ कंपोनेंट तो मिसिंग ही है और ये उल्टा सीधा करके बिठाया है। तो इसको हम सबसे पहले ठीक कर लेते हैं और जंपर को भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या इशू रहता है। चार्जिंग तो कंप्लीट नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कंपोनेंट मिसिंग है। तो चलिए एक बार कर लेते हैं, फिर देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जंपर तो कर दिया, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरा वीडियो पॉज है। फिर अभी देखा कि वीडियो पॉज है। सही है, मैंने सिर्फ जंपर किया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हम मोबाइल को एक बार देख लेंगे कि हमारा मोबाइल में चार्ज हो रहा है या नहीं। 1 मिनट। डिस्प्ले कनेक्टर के पास फुल गया है, फिर भी डिस्प्ले आ रहा है क्योंकि इसकी लाइन अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो इसमें हम एक बार बैटरी लगा के चेक करेंगे कि इसमें चार्ज ले रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने कंफर्म कर लिया कि वहाँ पर जंपर करने से हो जाएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि अभी तक इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं है। एक बार मोबाइल को ऑन करके देख लेता हूँ। आपके सामने है, देख लीजिए। ये मोबाइल 215 है, तो ये मोबाइल ऑन हो गया है। अभी हम चार्जिंग में लगा के आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, जो कि मैंने सब सही कर दिया। तो चलो एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तो हमारा काम शुरू है। पहले तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगर को सही कर दिया है, अभी क्यों नहीं हो रहा है वो हमें देखना है। सही है, चलो देखते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर को मैं निकाल देता हूँ। तो अभी हम मल्टीमीटर को डीसी मोड में रख देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो मैं जंपर कर दिया। अभी देख पा रहे कि हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे एक बार देख लेते, यहाँ पे ग्राउंड करते और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ तक भी आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ तक भी आ रहा है। सही है, यहाँ तक भी आ रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये एक रजिस्टर है, तो बैटरी कनेक्टर में नहीं आएगा। देखिए कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नहीं आने का रीज़न क्या है? यहाँ पे आने का रीज़न, नहीं आने का रीज़न ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है, इसमें ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, उसका बेस में जब इनपुट होता है तो ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। तो ये बेस तो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सही से, इसकी जो बेस पॉइंट है, ये हमारा बेस होता है। बेस पॉइंट में यहाँ पे एक रेजिस्टर होता है और ये एक हमारा मॉसफेट है। ये मॉसफेट से आउटपुट होता है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ से वोल्टेज आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ तक कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये तो रैंडमली दे रहा है, लेकिन यहाँ तक कनेक्टेड नहीं है। ये दोनों लाइन सही होगा तब वोल्टेज हमारा यहाँ पे आएगा, फिर बैटरी कनेक्टर पे आएगा। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि ये जो कीपैड मोबाइल है, कीपैड मोबाइल में कैसे काम करता है, उसकी चार्जिंग ऐसी नहीं होता है, तब भी मोबाइल में चार्जिंग लोगो आता है। क्यों आता है, उसका रीज़न मैं आपको स्कीमेटिक में समझाता हूँ, फिर थ्योरिकली देखने के बाद हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते स्कीमेटिक में। तो ये देखिए मैंने स्कीमेटिक डाउनलोड किया है, नेट से हमें मिला है। तो चलिए देखते हैं स्कीमेटिक को। ये देखिए सेम मोबाइल है, मैंने जो काम कर रहा हूँ वही मोबाइल है। तो इसकी स्कीमेटिक देखना चाहिए, उससे पहले तो हमें लेआउट जाना चाहिए। देखिए इसमें लेआउट ऑलरेडी कंपनी ने दिया है। तो यहाँ पे हमारा चार्जिंग सेक्शन ये है, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ये मॉसफेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेसिंग करेंगे। ये जो लाइन है, ये हमारा चार्जिंग की मेन ट्रांजिस्टर है। यही हमारा ट्रांजिस्टर ये हमारा मेन चार्जिंग ट्रांजिस्टर है, जो हमारा चार्जिंग को स्टोर करते हैं या कंट्रोल जो भी हो, ये मेन होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो मॉसफेट है,
ये इसकी बेस को कंट्रोल करते हैं और चार्जिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम पकड़ के देखेंगे एक बार, ये हमारा कितना है V3001। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे V3001। तो ये किधर जा रहा है स्कीमेटिक में देखते हैं। तो देखिए ये हमारा स्कीमेटिक है, ये देखिए स्कीमेटिक है। और ये जो देख पा रहे हैं ये हमारा CPU है, ये मोबाइल की CPU है। तो ये जो हमारा मेन ट्रांजिस्टर है V3001, तो इसमें कैसे कंट्रोल होता है वो हम सबसे पहले देख लेते। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो चार्जिंग की कनेक्टर है, यानी CC बोल सकते हैं। तो ये हमारा V-BAS यहाँ से इनपुट होता है, ये जो V-BAS है चार्जिंग कनेक्टर से यहाँ पे V-BAS वोल्टेज मिलता है। उसके बाद ये देखिए फ्यूज़, एप का मतलब ये जो डिनोट करता है ये फ्यूज़ है, 2 एम्पेयर की फ्यूज़ है। और ये फ्यूज़ होने के बाद एक कॉयल होता है, होने के बाद ये जो V-BAS लाइन आउट होता है, यही लाइन हमारा डायरेक्ट किधर जा रहा है एक बार देखते हैं। देखिए ये जो आउट हो रहा है ये सीधा जा रहा है हमारा 2 रजिस्टर है। 2 रजिस्टर क्या है, डिवाइडर है। और यहाँ से डिवाइडर होके जो आउट हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे CPU में क्या लिखा है देखिए VCDT, यानी कि वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्ट, या तो आप चार्जिंग वोल्टेज डिटेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यही लाइन से हमारा CPU सेंस करता है कि हमारा मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टेड है या नहीं, ये सिर्फ यहाँ से सेंस कर लेता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा जब V-BAS यहाँ से इनपुट होता है तो यहाँ से डायरेक्ट ये लाइन हमारा CPU तक पहुँच जाता है, ये डिवाइडर के थ्रू। तो डिवाइडर के थ्रू पहुँच जाने के बाद CPU को पता चलता है कि चार्जिंग इनपुट हुआ है, तब वो आउटपुट में काम करता है। वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए ये डिवाइडर सर्किट जो होता है, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ डिवाइडर होने का रीज़न क्या हो सकता है। ये तो डायरेक्ट यहाँ से ये CPU तक दे सकते हैं, लेकिन नहीं दिया है, यहाँ पे डिवाइडर किया है। तो डिवाइडर होने का रीज़न ये है कि हर एक IC की जो GPIO पिन होता है वो एक वोल्टेज उसका होता है फिक्सेड, कि इतना वोल्टेज मैक्सिमम उसका कैपेसिटी होता है कि इतना वो ले सकते हैं। तो ज़्यादा करके देखा जाए तो मोबाइल में 1.8 वोल्ट ज़्यादातर होता है, वो मैक्सिमम 1.8 वोल्ट इनपुट कर सकता है। उससे ज़्यादा वहाँ पे देंगे तो वो IC ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे तो CPU को चाहिए 1.8 वोल्ट मैक्सिमम, और यहाँ पे इनपुट हमारा कितना हो रहा है V-BAS 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट डायरेक्ट CPU को देने से इसका जो GPIO या इनपुट आउटपुट जो पिन है वो तो डैमेज हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे जो डिवाइडर है, मैं डिवाइडर के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप लोगों को मालूम है शायद कि रजिस्टर से डिवाइडर करके वोल्टेज कैसे ड्रॉप करते हैं। तो ये सेम वही कंडीशन है, ये यहाँ पे डिवाइडर किया है, डिवाइडर करके यहाँ पे वोल्टेज कुछ कम करके यहाँ पे CPU को दे रहा है। CPU को जस्ट सेंस होना चाहिए कि कनेक्टेड हुआ है चार्जर। तो डिवाइडर यहाँ पे कितना है 330 के और यहाँ पे 39 के। तो ये दोनों डिवाइडर करेंगे तो आपको 0.56 मिली वोल्ट होगा, जो कि हमारा 5 वोल्ट से होगा। 5 वोल्ट हमारा V-BAS इनपुट होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट करने से हमारा CPU को मिलेगा 0.55 मिली वोल्ट। तो वो वोल्ट जब यहाँ पे मिलेगा तो CPU को पता चलेगा कि चार्जर कनेक्टेड है। तब क्या होगा, CPU डिस्प्ले में सिंबल दे देगा और वहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि चार्जिंग कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। लेकिन हमारा मोबाइल में आपने देखा मैंने सब कॉन्फ़िगर सही कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे देखिए डिवाइडर सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं वो तो एक बार दिखाना चाहिए आपको। ये देखिए ये जो डिवाइडर है, 2 रजिस्टर है, यहाँ पे डिवाइडर होता है और यहाँ से डायरेक्ट CPU को मिलता है, यहाँ से डिवाइड होके फिर CPU को मिलता है। पैड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए डिवाइडर का मतलब क्या है। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, यहाँ इस साइड ग्राउंड है और इस साइड हमारा CPU कनेक्टेड है। ये जो पैड है यहाँ से CPU तक कनेक्टेड है। और ये जो लाइन है आपको बताया ये V-BAS लाइन है, मोटे लाइन है, देख पा रहे। तो मोटा लाइन ये V-BAS से लिया है और एक ग्राउंड और बीच में से 0.56, एक बार मैं मल्टीमीटर में देख लेता हूँ
कितना आ रहा है, मैं चार्जिंग में तो कनेक्ट कर दिया है, तो 0.56 मिली वोल्ट होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तब भी आपको मिलेगा वही, क्योंकि यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं रहता है तो स्कीमेटिक के थ्रू हमें पता करना चाहिए वहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, जिस वजह से आपको क्या इसका जो वैल्यू है वही देना चाहिए। अगर यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करने का आदत जिनको है वो शॉर्ट कर देगा तो सीपीयू डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम देख लेते, देखिए हमारा 5.1 वोल्ट मिल रहा है और डिवाइडेड होके हमारा कितना हो रहा है, देखिए 45 45 के करीब हमारा मिली वोल्ट मिल रहा है। तो ये कम ज़्यादा थोड़ा होता है क्योंकि रजिस्टर की भी टॉलरेंस होता है, हमारा ये जो चार्जर है इसका भी एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे 0.47 तक जा रहा है। तो ये सही है, यही वोल्टेज को सीपीयू सेंस कर लेगा और बता देगा कि चार्ज हो रहा है। भले ही यहाँ पे ये जो ड्राइवर है ये नहीं हो या तो ये मेन जो ट्रांजिस्टर है ये भी नहीं होगा, तब भी हमारा यहाँ पे चार्जिंग दिखाएगा, तो वो फेक चार्जिंग होगा। जो कीपैड मोबाइल आता है ना, फेक चार्जिंग दिखाता है, तो फेक चार्जिंग होता है। अगर ये मॉसफेट ख़राब होगा तभी उसमें चार्जिंग दिखाएगा। तो अभी जी जो कंडीशन इसमें है, इसमें तो नॉर्मली सीपीयू को दिखाना चाहिए था कि चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज तो मिल रहा है डिवाइडर में, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ से सीपीयू के अंदर पैड मिसिंग है, जिस वजह से नहीं हो रहा है, ये कंफर्म, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते कि ये तो डायरेक्ट सीपीयू के अंदर जा रहा है। हाँ, यहाँ से देखिए ये जो पैड है डिवाइडर होने के बाद में जो पैड दिखाया है, मान के चले ये है, तो यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है VCDT चार्जिंग वोल्टेज डिटेक्ट। तो ये यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा मोबाइल में नहीं दिखा रहा है, तो उसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है आईसी में, सीपीयू में, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं ये वोल्टेज यहाँ पे जाने के बाद फिर क्या होगा। ये जो देख पा रहे हैं भी चार्जिंग लिखा है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, ये जो सिंबल है हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, देखिए ये जो बेस पॉइंट है इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा एक मॉसफेट है। देखिए ये जो मॉसफेट है, छोटे साइज़ की जो मॉसफेट है, ये वाला मॉसफेट, ये एक मॉसफेट है। मैं पहले सोचा था ट्रांजिस्टर होगा, लेकिन ये मॉसफेट है। तो ये मॉसफेट इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये मॉसफेट कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, देखिए ड्राइव वोल्टेज, यानी कि सीपीयू इसको ड्राइव करता है कैसे क्या करना है। तो ये इसमें सोर्स में आता है और ड्रेन से हमारा चार्जिंग की जो ट्रांजिस्टर है उसको, उसका जो बेस है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका जो गेट होता है, गेट ये है, तो ये इसका भी ऑन होना चाहिए गेट, तब ये यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ पे बेस में मिलेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए यहाँ पे चार्जर LDO है हमारा सीपीयू में, और यहाँ पे देखिए एक नॉर्मली एक पुल अप रजिस्टर है जो कि हमारा भी चार्जिंग या भी बस बोल सकते, यहाँ से डायरेक्ट लिया है और इसकी गेट में दिया है। यानी कि इसका गेट जो है, देखिए ये हमारा गेट पॉइंट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, ठीक है। तो ये जो एक रजिस्टर मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा VBUS की लाइन है और यहाँ से पुल अप होता है यहाँ पे। यानी कि नॉर्मली जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुल अप है, इसकी वोल्टेज मिल जाता है तो ये ऑन हो जाता है। जब ऑफ करना होता है, मान के चलिए फुल चार्ज हो गया, CPU ऑफ करेगा, तो यहाँ पे CPU से कनेक्टेड है, ये जो पैड है ये पैड CPU से कनेक्टेड है, तो CPU इसको 0 वोल्टेज कर देगा, मतलब वहाँ से लॉजिक लो कर देगा, देने से ये मॉसफेट 0 हो जाएगा। और ये मॉसफेट 0 होने के बाद इसकी जो ड्रेन पॉइंट है यहाँ से डायरेक्ट इसकी बेस पॉइंट में जाएगा और ये बेस भी क्लोज हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से जो वोल्टेज है यहाँ से डायरेक्ट हमारा VBAT में पास नहीं होगा, जिस वजह से ये कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मान के चले ये मॉसफेट नहीं रहेगा, तभी
ये कंट्रोल हो जाएगा, हम कर सकते हैं बाईपास करके। लेकिन आज अभी इसमें स्केमेटिक है और इसमें कंपोनेंट भी है, तो हमें बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा आदत नहीं करना चाहिए, हमेशा लॉजिक में काम करना चाहिए। तो हमें क्या मिला कि इसमें जो रजिस्टर होता है 7.5 किलो ओम रजिस्टर है, जो कि अभी देख पा रहा हूँ कि मिसिंग है। और यहाँ पे भी एक रजिस्टर होना चाहिए, नहीं भी देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट करने से भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा मोबाइल में मैंने देखा है वहाँ पे यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे और यहाँ पे 0.75 किलो ओम रजिस्टर इसमें लगा देंगे, सॉरी 7.5 किलो ओम रजिस्टर लगा देंगे। तो इसकी जो कॉन्फ़िगर है वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा, लेकिन तब भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे है। ये जो डिवाइडर है, यहाँ से वोल्टेज हमारा सीपीयू को जाएगा, सीपीयू से सीपीयू को लाएगा कि चार्जिंग कनेक्टेड है, वो फिर एक सिग्नल भेजेगा ये मॉसफेट को, और मॉसफेट इसको कंट्रोल करेगा। तो अभी हमें जो करना है, ये जो डिवाइडर लाइन यहाँ पे जा रहा है उसको ढूंढ के फिर उसको फिक्स करना है। करने के बाद फिर हमें देखना है कि बाकी कंट्रोल सही से हो रहा है या नहीं। अगर सही से होता है तो हम यहाँ तक सॉल्यूशन तो कर लेंगे, बाकी हमारा फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। वैसे तो मैं सोचा था 20 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो शायद 30 मिनट हो गया है, फिर भी बताते बताते लॉन्ग हो गया है। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसका सीपीयू निकाल देते हैं और इसका जो लाइन मिसिंग है उसको ढूंढ के फिर उसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सीपीयू को तो निकाल दिया है। अभी हम मीटर को बाजार मोड में रख देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि इसमें अभी कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं। तो ये हमारा डिवाइडर रजिस्टर है, आप देख पा रहे हो ये, और यहाँ से हमारा यहाँ पे आएगा, ये देखिए ये सही है, फिर भी वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, कम से कम डिटेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो इसका वजह बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉल है वो भी ड्राई होने की वजह से भी हो सकता है, और बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कम से कम यहाँ पे इंडिकेट करना चाहिए था। और एक चीज़ हमें देखना चाहिए यहाँ पे, इसका जो BSI लाइन है वो हमारा प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि BSI नहीं देने से भी कभी कभी ऐसा होता है। और मैंने ज़्यादा कीपैड मोबाइल में काम नहीं किया है, जिस वजह से मेरे को पता नहीं है। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो ये हमारा BSI लाइन है, इसमें वैल्यू चेक करते हैं एक बार। तो BSI लाइन में भी कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। हाँ, अभी BSI में वैल्यू आ रहा है, फॉरवर्ड में आ रहा है, रिवर्स में कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। तो जो हमारा BSI है शायद यहाँ पे आता है, हाँ यहाँ पे आया देखिए। और यहाँ पे शायद एक थर्मिस्टर है, शायद थर्मिस्टर नहीं तो कॉइल होगा। तो ये फॉल्ट हो सकता है इसमें। चलो एक बार देख लेते हैं ये क्या है BSI लाइन में। तो BSI लाइन को एक बार ढूंढ के देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। बैटरी सेंट लाइन ये है और ये बैटरी कनेक्टर है। तो ये BSI लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है BSI, और ये सीधा जा रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पे 1 के रजिस्टर होके हमारा CPU के अंदर गया है, और यही लाइन हमारा, हाँ यहाँ पे मैं बोला है थार्मिस्टर है, तो ये थार्मिस्टर यहाँ पे है, वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ से हमारा कुछ ट्रांजिस्टर है और यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, BSI लाइन को एक बार CPU तक ट्रेस करके देखते हैं। तो उसको ट्रेस करने के लिए BSI लाइन हमारा किधर जा रहा है, ये
R2101 ये किधर जा रहा है एक बार देखते हैं। R2101 R2101 तो ये किधर जा रहा है? नहीं दिखा रहा है। ये देखिए मिल गया R2101। हमें मैनुअली ढूंढना पड़ा, तो ये CPU के पास है। बैटरी कनेक्टर की जो ग्राउंड है वहाँ पे है। तो एक बार देखते हैं वहाँ से CPU तक कनेक्टेड है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था। मुझे लगता है यहाँ पे है। तो एक बार मीटर में देखते हैं। ये है। ये देखिए किसी ने काम किया है ऑलरेडी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ये ऑन के रजिस्टर है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। ऑलरेडी CPU के अंदर ही कनेक्टेड है, फिर भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, हम दोबारा CPU को लगा देते हैं और चेक करते हैं कि इसमें दोबारा चार्जिंग दिखाता है या नहीं। तो चलिए इसके ऊपर हम IC को लगा देते हैं। तो चलिए मैंने दोबारा CPU को बिठा दिया है। अभी हम चेक करेंगे कि इसमें अभी चार्जिंग शो कर रहा है या नहीं। फेक चार्ज दिखाएगा तभी अच्छा, वो हम सोल्यूशन कर लेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले इसमें चार्जिंग इंडिकेट होना चाहिए, तभी हम चार्जिंग IC को देखेंगे। अदरवाइज़ इसमें देखने के कोई मतलब नहीं है। तो मोबाइल को हम ऑन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने कीपैड नहीं लगाया। कीपैड तो लगाना चाहिए। ये शायद फास्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे, जो इतना लॉन्ग टाइम एक्सप्लेन करते करते जाता है, मतलब लॉन्ग वीडियो होता है। ठीक है, मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ और जितना कोशिश करता हूँ छोटा करने के लिए, लेकिन मुझे बार बार लगता है इसको भी बता दे उसका भी बता दे, जिस वजह से इतना लंबा हो जाता है। तो मोबाइल तो हमारा चालू हो गया। चलो अभी हम देखते हैं हमारा चार्जिंग में कोई रिस्पॉन्स। नहीं, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। नोकिया का कोई दूसरा बैटरी है? नहीं हो रहा है। तो ये बैटरी की फॉल्ट भी हो सकता है। तो एक बार हम ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं, इसमें चार्ज है या नहीं। एक मिनट, इससे तो निकल सकते हैं ना मेरा कीबोर्ड से। बैटरी की भी तो फॉल्ट हो सकती है। ये सब फास्ट टेप होता है, लेकिन ये काम करने का आदत मेरा नहीं है, जिस वजह से मैं टाइम ले रहा हूँ दिखाने में। तो मैंने लगा दिया है। अभी हम मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। ये बैटरी लगाने से मोबाइल हैंग और लोगो हो गया। मतलब आप सोचिए, कीबोर्ड में अगर बैटरी भी मिसमैच होगा, कंपेटिबल नहीं होगा, तभी ये लोगो पे अटक जाएगा। देखा, ये लोगो पे अटक गया। उसका मतलब इसका सॉल्यूशन करना इतना इजी नहीं है।
जो लगता है कीपैड मोबाइल में काम करना बहुत इजी है, लेकिन इसमें भी कभी कभी हार्ड हो जाता है। अरे ये, हाँ ये तो ऑन हो गया। चलो ठीक है, इसमें चार्ज नहीं ले रहा है तो हम बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम ठीक कर देते हैं। मतलब इसमें जो शॉर्टिंग करना चाहिए था, एक रजिस्टर मिसिंग है, उसको हम ठीक कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। क्योंकि कीपैड मोबाइल में ये जो मैंने बताया है, कीपैड मोबाइल में अगर चार्जिंग ऐसी नहीं होगा तभी वो चार्जिंग दिखाएगा लेकिन स्टोर नहीं होगा। तो इसमें हो सकता है कुछ और है। और ये 2014 का मोबाइल है, मैं तो 2016 से काम करना स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत, तब वो एक अलग हिस्ट्री है। तो मेरा नसीब नहीं हुआ, नसीब में ये रिपेयर करना, मतलब मौका नहीं मिला मेरे को, ज़्यादा मौका नहीं मिला। फिर एंड्रॉयड स्टार्ट हो गया और उसके पीछे भागते भागते टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन कीपैड का काम करना ही चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम होता है। चलो फिर से देख लेते। तो जो रजिस्टर है वो मैंने अभी तक नहीं लगाया, तो उसके बिना एक बार देख लेते, फिर एक रजिस्टर लगा देते कहीं से जुगाड़ करके। 7.5 किलो ohms। देखिए जैसे कि मैंने बताया है, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन पहले चार्जिंग इसका इंडिकेट आना चाहिए। तो देखिए मैंने ये भी लगा दिया है। तो अभी हम फाइनल टेस्ट करेंगे कि इसमें चार्ज होता है या नहीं। नहीं होगा तो ये कंफर्म कि इसका सीपीयू ही ख़राब है, क्योंकि चार्जिंग आईसी के बिना चार्ज इंडिकेट होना चाहिए। तो देखिए अभी ये चार्ज कर रहा है और यहाँ पे एम्पेयर भी हमारा सही है, लेकिन इसमें सिस्टम कुछ और है। ठीक है, आपने देखा कि एक रजिस्टर के बिना इसमें काम नहीं बन रहा है। तो देखिए अभी प्रॉपर चार्ज ले रहा है। बैटरी सिंबल आपको आपके सामने देखिए, ये चार्ज ले रहा है। लेकिन अब ये चीज़ में जो बताया, कीपैड मोबाइल में फॉलो कीजिएगा कि चार्जर आईसी के बिना चार्ज लेता है। लेकिन मैं जैसा कि आपको बोला कि ये कीपैड मोबाइल में काम करने का मौका मेरे को नहीं मिला, इसलिए इसका लॉजिक हमें पता नहीं है। लेकिन कैसे क्या काम करता है वो थोड़ा बहुत पता है, जो मैं आपको बताया। तो ये 7.5 किलो ओम रजिस्टर देने से हो गया। सॉरी, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 7.5 किलो ओम, उसका मतलब क्या है, देखिए ये जो पैड है ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। तो ये पैड से सेंस कर रहा है कि चार्जिंग कनेक्टेड है या नहीं। यहाँ से तो कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी कर रहा है। अगर सब इसका कॉन्फ़िगर सब सही होता है तभी वो चार्जिंग स्टार्ट करता है। लेकिन कीपैड मोबाइल चिप होता है, चिप से एकदम चिप क्वालिटी होता है, जिस वजह से उसमें सिर्फ ये डिवाइडर मिलता है, तो वो डायरेक्ट चार्ज शो करवा देता है और वहाँ पे फेक चार्ज होता है। अगर हम ये मेन ट्रांजिस्टर निकाल देंगे तो भी हमारा चार्जिंग इंडिकेट होगा। ये मॉसफेट निकाल देंगे तभी ये चार्ज इंडिकेट होगा। अभी ये जो मोबाइल है इसमें होगा, ठीक है। लेकिन इसका ये जो लाइन है यहाँ से सेंस होना चाहिए सीपीयू को, नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा है। तो ये मेरे को नॉलेज मिला, क्योंकि मेरे को पता नहीं था पहले। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि
अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई मोबाइल आए तो आप ज़रूर इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे ये वीडियो की मदद से। अगर सच में ऐसा होता है, आपका हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बताया कि ये आईसी के बिना चार्ज लेगा लेकिन फेक चार्ज होगा लेकिन दिखाएगा, तो देखिए यहाँ से मैंने सब कुछ निकाल दिया है। आप देख पा रहे हो कि इसकी जगह से मैंने हटा दिया है मॉसफेट और ट्रांजिस्टर को, मतलब एकदम अलग कर दिया है। हम ये देखना चाहते हैं कि इसका आईसी अगर ख़राब हो जाए तभी इसमें चार्ज होता है या नहीं। इसका ड्राइवर आईसी ड्राइवर मॉसफेट और ये मेन ट्रांजिस्टर ये अगर ख़राब होता है तभी ये चार्ज होता है या नहीं। तो मेरा थ्योरी तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मतलब जो थ्योरी आपको बताया कुछ नहीं रहेगा तभी चार्ज लेगा। तो चलो देखते हैं। ये देख पा रहे, लेकिन कुछ एरर बता सकता है कुछ देर बाद, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आ रहा है। मतलब ये चार्जिंग डिटेक्ट कर रहा है लेकिन एम्पेयर नहीं ले रहा है, जिस वजह से उसमें करंट सेंस नहीं हो रहा है और वो चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। अगर हम मोबाइल को चालू कर लेंगे तो फिर दिखा सकते हैं। इतना देर तो हो गया, फिर 10 मिनट नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। बाद में अगर कभी दिक्कत आए तो हमें अभी जो पता है वही हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी तो हमें पता लग जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सामने। तो देखिए चालू कंडीशन में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जो कि शंट रजिस्टर में वोल्टेज नहीं मिलने के वजह से ये चार्ज दिखा नहीं रहा है। लेकिन देखिए हम पावर की नहीं दबाएंगे तो चार्जिंग इंडिकेट करने के लिए मोबाइल रेडी है। सिर्फ उसमें शंट रजिस्टर नहीं है, जिस वजह से देखिए मैंने चार्जिंग में लगा दिया, अभी इंडिकेट होना चाहिए। ये देखिए आ रहा है। इसमें शंट रजिस्टर में करंट सेंस नहीं कर पा रहा है और सीपीयू को पता चला कि करंट सेंस नहीं हो रहा है, जिस वजह से ये चार्जिंग नहीं दिखा रहा है। लेकिन इतना तक आ रहा है, उसका मतलब ये सेंस कर रहा है। सिर्फ वो आईसी ख़राब होने से भी ऐसा हो सकता है। अगर आपका पास मोबाइल आता है जो चार्जिंग पे ये लोगो दिखाता है सिर्फ, तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों को देखना चाहिए, ठीक है। तो अभी फाइनली वीडियो को क्लोज कर देता हूँ।